आज हम आप लोग को एंटीबॉडी के बारे में बताएंगे। एंटीबॉडी एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, विभिन्न कंपटीशन में आया हुआ है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको भी लास्ट में हम सॉल्व कराएंगे, जो विभिन्न कंपटीशन में आए हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं एंटीबॉडी है क्या। एंटीबॉडी एक ग्लाइकोप्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है? ग्लाइकोप्रोटीन। मतलब प्रोटीन के साथ साथ इसमें ग्लूकोज भी लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या हो गया? ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन। और इससे रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आईजी से। ठीक है, तो ग्लाइको एंटीबॉडी को क्या कर रहा है? इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक, इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब क्या हुआ? ग्लोबुलिन मतलब होता है प्रोटीन, और इम्यूनो शब्द लिया गया इम्यूनिटी से। मतलब ये हुआ ऐसी प्रोटीन जो हमें इम्यूनिटी प्रदान करती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी क्या करता है? हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसका स्ट्रक्चर वाई शेप्ड होता है। कैसा स्ट्रक्चर है इसका? वाई शेप्ड। देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। इसमें दो चेन होती है, एक लाइट चेन होती है, एक हैवी चेन होती है। ठीक है, तो ये हो गया इम्यूनोग्लोबुलिन का वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, एंटीबॉडी का वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। इसमें दो चेन है, ये वाली जो चेन होती है इसको हैवी चेन कहते हैं, और ये वाली जो चेन है वो कौन सी चेन है? लाइट चेन है। इस तरह हम देख रहे हैं एंटीबॉडी में दो हैवी चेन है और दो लाइट चेन है, इसलिए एंटीबॉडी को हम H2L2 भी कहते हैं। ठीक है, दो हैवी चेन और दो लाइट चेन, इसको मिला के क्या कहते हैं? H2L2 भी हम कहते हैं एंटीबॉडी को। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, लाइट चेन और हैवी हैवी चेन के बीच एक बॉन्ड पाया जाता है, उसे हम कहते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड। इधर देखिए, ये हो गया लाइट चेन और हैवी चेन के बीच, और उसके बाद कहां पाया रहा है? हैवी हैवी चेन के बीच पाया रहा है। ठीक है, हैवी हैवी चेन के बीच भी पाया रहा और लाइट हैवी चेन के बीच पाया रहा। कौन सा? डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट चीज है कि चूंकि एंटीबॉडी क्या है? एक प्रोटीन है, और आप जानते हैं प्रोटीन किसका बना होता है? बेसिक यूनिट क्या होती है प्रोटीन की? अमीनो एसिड। अगर अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हम देखें तो इसमें क्या होता है? आर ग्रुप। ठीक है, और यहां एच कर दिए, यहां अमीनो ग्रुप, और यहां क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, CO-। ठीक है, तो इसमें हम अमीनो एसिड में देखते हैं एक अमीनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो इस तरह एंटीबॉडी में भी देखते हैं, चूंकि प्रोटीन का बना है तो यहां भी क्या होगा? अमीनो एसिड होगा, और अमीनो एसिड होगा इसमें भी क्या होगा? एक एन टर्मिनल होगा, एक सी टर्मिनल होगा। जैसे यहां है एक अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, वैसे ही यहां पे हैवी चेन में एन टर्मिनल और सी टर्मिनल होगा। और यही चीज लाइट चेन में भी होगा, यहां भी एन टर्मिनल और सी टर्मिनल होगा। ठीक है, अब क्यों एन टर्मिनल सी टर्मिनल आप जान गए, क्योंकि अमीनो एसिड का बना है इसलिए एन टर्मिनल और सी टर्मिनल होता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट चीज है, इसका जो एन टर्मिनल रीजन होता है वो एंटीबॉडी, ये जो एन टर्मिनल रीजन है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट है। क्या है? एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट, और एंटीजन बाइंडिंग साइट को हम कहते हैं पैराटोप। क्या कहा जाता है? पैराटोप। ठीक है, तो इसमें लाइट चेन और हैवी चेन जो दोनों है, दोनों का एन टर्मिनल है, चाहे इसका हुआ चाहे इसका हुआ, वो क्या करता है? एंटीजन को बाइंड करता है। ठीक है, और एंटीजन बाइंडिंग साइट को क्या कहते हैं? पैराटोप। ठीक है, और यहां पे ये जो रीजन होता है एंटीबॉडी का, ये हिंज रीजन कहलाता है। क्या कहलाएगा? हिंज रीजन।
एंटीबॉडी में दो रीजन पाए जाते हैं, एक होता है वेरिएबल रीजन और एक होता है कांस्टेंट रीजन। वेरिएबल रीजन और दूसरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रीजन। वेरिएबल रीजन जो होता है वो एन टर्मिनल की तरफ पाया जाएगा, कहां पाया जाएगा, एन टर्मिनल की तरफ। और जो कांस्टेंट रीजन होगा वो कहां पाया जाएगा, सी टर्मिनल की तरफ। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया कि एंटीबॉडी में दो टर्मिनल हो गए, दो टर्मिनल हो गए, दो रीजन हो गए, वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन। ठीक है, अगर इस तरफ है तो इसको हम लिख सकते हैं, ये लाइट चेन है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, वीएल। ठीक है, वेरिएबल लाइट चेन, क्योंकि वेरिएबल रीजन कहां पाया रहा है, एन टर्मिनल की तरफ। इसको ले सकते हैं, ये कांस्टेंट रीजन है, सी हैवी चेन, सी एच। ठीक है, ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया कांस्टेंट लाइट चेन, और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां पे, ये भी हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा कांस्टेंट हैवी चेन। ठीक है, और ये क्या हुआ, यहां वेरिएबल है, ये गलत हो रहा है, वेरिएबल हैवी री। ठीक है, इस तरह इसको इस इंडिकेट कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है, वेरिएबल रीजन पाया जाएगा एन टर्मिनल पर। ठीक है, वेरिएबल रीजन कहां पाया जाएगा, एन टर्मिनल पर, और कांस्टेंट रीजन कहां पाया जाएगा, सी टर्मिनल पर। यहां हुआ सी टर्मिनल पर। ठीक है, तो ये हो गया एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। अब एंटीबॉडी के टाइप पे भी आते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी के कौन कौन से टाइप्स हैं, तो एंटीबॉडी मुख्यतः 5 टाइप की होती है, देखते हैं। एक एंटीबॉडी है आईजीएम, पहला जो एंटीबॉडी हम ले रहे हैं कौन सा, आईजीएम। आईजीएम एंटीबॉडी जो होती है वो लार्जेस्ट एंटीबॉडी है, लार्जेस्ट एंटीबॉडी है, सबसे बड़ी एंटीबॉडी होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, जब कोई इंफेक्शन हमारे अंदर होता है तो सबसे पहले जो इम्यून रिस्पांस होगा उसमें जो पहली एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी वो कौन सी होगी, उत्पन्न होगी, आईजीएम। फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस ड्यूरिंग इन्फेक्शन, या कह सकते हैं फर्स्ट इम्यून रिस्पांस पे सबसे पहले एंटीबॉडी कौन सी प्रोड्यूस होती है, आईजीएम। ठीक है, दूसरी एंटीबॉडी होती है आईजीजी, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, आईजीजी। आईजीजी एंटीबॉडी जो होती है ये मोस्ट अबुंडेंट है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट है आईजीजी के बारे में, ये एक ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लासेंटा को क्रॉस कर मदर से इम्ब्रियो में जाती है। ठीक है, तो क्रॉस प्लासेंटा। ठीक है, और अगला इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि ये सेकंड रिस्पांस पे उत्पन्न होती है, टू प्रोड्यूस इन सेकंड रिस्पांस। फर्स्ट रिस्पांस पे आईजीएम और सेकंड रिस्पांस पे आईजीजी। तीसरी एंटीबॉडी है आईजीडी। आईजीडी एंटीबॉडी जो होती है वो रिसेप्टर के रूप में काम करती है। किस रूप में काम करती है, एक्ट एज रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर के रूप में काम करेगी, क्या करेगी, एंटीजन को बाइंड करने में मदद करेगी। चौथी एंटीबॉडी है आईजीए। आईजीए को हम सिक्रेटरी एंटीबॉडी भी कहते हैं, पूछा था क्वेश्चन, कौन सी एंटीबॉडी सिक्रेटरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट आईजी है, सिक्रेटरी एंटीबॉडी। क्यों इसको सिक्रेटरी एंटीबॉडी कहते हैं, क्योंकि ये पाया जाता है कहां पे, कहां सिक्रेट होता है, सलाइवा में, और कहां, टीयर्स में, टीयर में, आंसू में, और कहां, मिल्क, कोलेस्ट्रम। बच्चे के जन्म के समय जो मिल्क सिक्रेट होता है उसे क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम, वहां पे ये सिक्रेट होता है, वहां भी पाया जाता है आईजीए। और लास्ट एंटीबॉडी जो है वो है कौन सी,
IgE, ये एंटीबॉडी एलर्जी के समय उत्पन्न होती है, इन एलर्जी। ठीक है, तो इस तरह आज हम एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को और डिफरेंट एंटीबॉडी के बारे में जाने। अब इससे आए हुए रिलेटेड जो क्वेश्चंस है अब उनको हम देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इस पे हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन मेक्स द लार्जेस्ट परसेंटेज इन ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, मतलब मैमरी ग्लैंड से जो चाइल्ड बर्थ के समय पहला मिल्क जो सिक्रीट हो रहा है या ब्रेस्ट मिल्क जिसको कह रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज किस एंटीबॉडी की होगी? IgM, IgD, IgG, IgA। ठीक है, फिर से देखिए, ब्रेस्ट मिल्क के समय जो ब्रेस्ट मिल्क जो होता है उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज किस एंटीबॉडी का होगा? IgM, IgD, IgG, IgA। चलिए आंसर आप बताइए, लास्ट में हम आंसर बता देंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ग्लोबुलिन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो ब्लड प्लाज्मा में ग्लोबुलिन पाया जाता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए या ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए। फिर से देखिए, जो ब्लड प्लाज्मा में ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया था वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ब्लड क्लॉटिंग, डिफेंस मैकेनिज्म, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट या ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक है, इसको भी देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग एंटीबॉडी इज प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन टीयर्स, सलाइवा एंड म्यूकस। कौन सी एंटीबॉडी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है टीयर्स में, सलाइवा में और म्यूकस में? पहला है IgM, दूसरा है IgG, तीसरा है IgE, चौथा है IgA। ठीक है, फिर से देखिए, कौन सी एंटीबॉडी सलाइवा, टीयर्स और म्यूकस में ज्यादा पाई जाती है? IgM, IgG, IgE और IgA। चलिए इसका भी क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर आप बताइए कौन सा होगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, द क्लास ऑफ एंटीबॉडी विच क्रॉस द प्लासेंटा। कौन सी एंटीबॉडी है जो प्लासेंटा को क्रॉस करती है? IgD, IgA, IgG, IgM। कौन सी एंटीबॉडी है जो प्लासेंटा को क्रॉस करती है? IgD, IgA, IgG, IgM। ठीक है, इसको भी बताइए आप, कौन सा आंसर सही होगा। अगला देखिए, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आर प्रेजेंट इन। एंटीजन बाइंडिंग साइट्स कहां प्रेजेंट होगा? N टर्मिनल ऑफ एंटीबॉडी, C टर्मिनल ऑफ एंटीबॉडी, ओनली इन लाइट चेन, ओनली इन हैवी चेन। फिर से देखिए, एंटीजन बाइंडिंग साइट आर प्रेजेंट इन कहां होगा? N टर्मिनल ऑफ एंटीबॉडी, C टर्मिनल ऑफ एंटीबॉडी, ओनली इन लाइट चेन, ओनली इन हैवी चेन। ठीक है, चलिए इसको भी बताइएगा आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंटीबॉडी आर, एंटीबॉडी क्या हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन, स्टेरॉयड, लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। फिर से देखते हैं, एंटीबॉडी क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन, स्टेरॉयड, लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। ये छठवां क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी कंटेन्स विच टाइप्स ऑफ बॉन्ड। जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है, कौन से टाइप बॉन्ड वहां पाए जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला कह रहा है इंटरचेन बॉन्ड, दूसरा कह रहा है इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, इंटरचेन डाइसल्फाइड शॉर्ट में लिख रहे हैं DS बॉन्ड, दूसरा इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, तीसरा बोथ और चौथा नन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी कंटेन्स बॉन्ड्स विच आर द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। किस टाइप बॉन्ड्स होंगे? ठीक है, इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड,
इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, बोथ नन ऑफ दीज। समझ लीजिए, थोड़ा सा समझा देते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हम दे देते हैं। ठीक है, ये एंटीबॉडी है, एक यहां चेन था, एक यहां बॉन्ड था, एक यहां बॉन्ड था, एक यहां बॉन्ड था। ठीक है, तो जब दो समान के बीच बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, इंट्रा। इसको क्या कहेंगे, इंट्रा। और जब दो लाइट चेन, यहां क्या था, दो हैवी चेन के बीच बॉन्ड पाया जा रहा है, दो हैवी चेन के बीच पाया जा रहा है, समान समान के बीच पाया जा रहा है, तो इसे कहेंगे इंट्रा। और जब एक लाइट चेन एक हैवी चेन के बीच बॉन्ड पाया जाएगा तो इसे क्या कहेंगे, इंटर। दो भिन्न भिन्न के बीच जब बॉन्ड पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे, इंटर। तो यहां देखते हैं दोनों में बॉन्ड पाया रहा है, यहां भी और यहां भी, इसलिए क्या आंसर होगा, थर्ड। ठीक है, चलिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंटीबॉडी आर मोस्टली विच शेप्ड, एंटीबॉडी किस शेप्ड की होंगी, टी शेप्ड, एक्स शेप्ड, वाई शेप्ड, नन ऑफ दीज। ठीक है, इसका भी आंसर लिख देते हैं, टी शेप्ड, वाई शेप्ड, एक्स शेप्ड, नन ऑफ दीज। अगला चीज देखिए, लास्ट क्वेश्चन, इन द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, इन द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में क्या चीज प्रेजेंट होगा, हैवी चेन प्रेजेंट होगा, लाइट चेन प्रेजेंट होगा, हिंज रीजन प्रेजेंट होगा, या सब कुछ प्रेजेंट होंगे, ऑल ऑफ दीज। फिर से देखिए, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होगा, हैवी चेन, लाइट चेन, हिंज रीजन, या ऑल ऑफ दीज। ये लास्ट क्वेश्चन था, मतलब ये 8वां क्वेश्चन था। ठीक है, और अब आप क्वेश्चन लगा लिए होंगे। ठीक है, आप लगा लिए होंगे तो अब हमारे आंसर को सुनिएगा, और नहीं तो फिर इसको यहां रुक जाइएगा, फिर से आप क्वेश्चन लगाइएगा, थ्योरी पढ़िएगा, तब आंसर देखिएगा। आंसर हम बता दें, पहला जो आंसर है उसका तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा, पांचवें का पहला, छठवें का चौथा, सातवें का दूसरा, आठवें का चौथा। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, पहले का तीसरा सही है, दूसरे का दूसरा सही है, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा, पांचवें का पहला, छठवें का चौथा, सातवें का दूसरा, आठवें का चौथा। तो ये आज के क्वेश्चंस के आंसर रहे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए। ठीक है, तभी मेरा भी उत्साह बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होंगे। धन्यवाद।